नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें कि हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल है ना, कोन, सिलेंडर, बेलन, शंकु, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्फीयर और सेमी स्फीयर, गोला और अर्धगोले के बारे में। ठीक है, एक तो रहेगा हमारा स्फीयर और एक रहेगा क्या, सेमी स्फीयर। ठीक है, इन दो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप और लेक्चर सभी देखना चाहते हो सिस्टमेटिक तरीके से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से देख सकते हो पूरा। ठीक है, तो स्फीयर और सेमी स्फीयर में डिफरेंस क्या है। स्फीयर देखो, एक तो होता है हमारा सर्किल। सर्किल मतलब क्या कहलाता है, हमारा वृत्त। सर्किल नॉर्मल हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। इसे हम एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बोलें कि ये 2 डायमेंशनल होता है ना। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें हाइट नहीं होती है, एक प्लेन पेपर में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम एक स्फीयर की बात करें, गोले की बात करें, जो गोला है हमारा, है ना, गोला, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर जो हमारा है, इसमें क्या रहती है, हाइट रहती है ना। इसमें हाइट रहेगी, जैसे कि हमारा एक फुटबॉल है, तो जो फुटबॉल है तो इसे एक नॉर्मल पेपर पे हम ड्रॉ कर देते हैं एक्चुअल में, लेकिन उसकी हाइट रहती है ना। तो फुटबॉल वगैरह ये होगा हमारा क्या, 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें होती है ऊंचाई। और ये होता है हमारा केवल 2 डायमेंशनल, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है, तो रेडियस जो है उसके एक रेडियस लंबाई का काम करती है, एक रेडियस चौड़ाई का काम करती है। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों डिफरेंस ये है कि ये होता है 2 डायमेंशनल और जो गोला है वो होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब जब भी कोई भी वैल्यू, जब कोई भी चीज़ 3 डायमेंशनल होती है तो उसका फिर आयतन भी निकलता है, एरिया तो निकलेगा, एरिया तो हर एक वैल्यू का निकलता है। ठीक है, लेकिन जब कोई वैल्यू 3 डायमेंशनल हो जाती है तो हमें उसमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, आयतन। तो जो गोला होता है हमारा स्फीयर, इसका आयतन भी होता है। ठीक है, जबकि वृत्त होता है, जो वृत्त का आयतन नहीं होता है, वृत्त का केवल हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, या फिर इसकी परिधि पैरामीटर पर निकलता है। ठीक है ना, तो आज हम गोले के बारे में डिस्कस करेंगे, गोला और अर्धगोला। तो सेमी स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जस्ट हाफ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा रहेगा सेमी स्फीयर, ये अर्धगोला हो गया और ये गोला हो गया। ठीक है, चलो तो इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर जो है, तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, एक तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक निकालते हैं हम इसका क्या, वॉल्यूम, यानी कि क्या, आयतन। 2 फॉर्मूले का केवल यूज होना है। ठीक है, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया और एक हो गया इसका क्या, वॉल्यूम। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता है 4πr², और गोले के अगर हम आयतन की बात करें तो वो होता है 4/3πr³। ठीक है, केवल 2 फॉर्मूले का यूज होना है। वहीं पे अगर हम सेमी स्फीयर की बात करें, सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, तो इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ तो रहेगा। ठीक है, तो गोले को हमने आधा कर दिया तो अर्धगोला बन जाता है हमारा, सेमी स्फीयर बन जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठ है, ये इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है ना, इसको आधा नहीं करना हमारे लिए ना, ये रहता है 3πr²। क्यों होता है ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का 4πr², और जबकि अर्धगोले का क्या होता है 3πr²। इसको सीधा सीधा हाफ नहीं करना है, आप बात को समझना। ठीक है, अब इसका देखो, ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, गोले के अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, है ना, ये होता है हमारा कितना, 2πr²। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया होता है, जबकि जो हमारा स्फीयर है पूरा का, जो गोला होता है ना, गोला, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, गोले का नहीं होता है ना, शंकु का होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये 2πr² होता है, और अगर अर्धगोले के हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो 3πr² होता है। ठीक है, चलो इसका आयतन जो है, आयतन 2/3πr³। ठीक है,
तो जो गोले का आयतन होता है उसी को हम अगर सीधा आधा कर दें, देखो गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, इसको हमने जस्ट हाफ कर दिया तो देखो क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यू। हाफ कैसे कर दिया, 2 से डिवाइड कर दें हम इसको। देखो ये जो नंबर है ना, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आयतन को आधा करके, गोले के आयतन को आधा करके हम अर्धगोले का आयतन तो निकाल सकते हैं, लेकिन गोले के संपूर्ण पृष्ठ को आधा करके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकलता है। ठीक है, ये है 4πr² और ये है 3πr²। हाँ, वक्र पृष्ठ जरूर आ जाएगा, है ना। वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, ये 3πr² क्यों होता है, अभी इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे आगे। ठीक है ना। चलो अब इसमें हम एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करते जाएंगे। जैसे देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो गोले की जो हमें त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्या क्या होगा वो हमें दोनों निकालने हैं ना। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, 4πr²। ठीक है, ये हो गया। और एक हमें इसका आयतन भी निकालना है, तो आयतन क्या होता है 4/3πr³। ठीक है ना, इस टाइप से। तो सीधा सीधे वैल्यू रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 4 पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 22/7, r² मतलब 14 × 14। ठीक है, सो 7 से 14 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब इसका हम इंटू करते जाएंगे, तो 14 2 = 28 और 28 का किया 4 में इंटू, तो 112 × 22 इस टाइप से। ठीक है, चलो इसका और इंटू करेंगे तो 22 2 = 44, कैरी रहेगा 4, 26 कैरी रहेगा 2, 22 24 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान देना, जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा एक क्या, 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमने इसका आयतन निकाला तो क्या होगा, 4/3 पाई की जगह 22/7 × r³। ठीक है, अब r³ मतलब क्या, 14 का क्यू होगा हमारे यहाँ पे, तो 14 को 3 टाइम, 14 × 14 × 14। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैंसिल कर देना, जो भी वैल्यू आ जाए तो वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटू करके इसकी वैल्यू निकाल लेना जो भी आ जाए। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमें अभी जो क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन हो गया कि हमें रेडियस दे दी गई है और रेडियस के बेसिस पे हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल दिया और उसी रेडियस के बेसिस पे हमने क्या निकाल दिया, इसका आयतन निकाल दिया। ठीक है, चलो अब इसमें अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है हमें ना, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, 196 पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक अर्धगोला, जो अर्धगोला है हमारा सेमी स्फीयर, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या से कैसी होगी, दोगुनी होगी, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से कितनी होगी, दोगुनी होगी। तो इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो टोटल सरफेस एरिया है। हमारे पास गोले का सरफेस एरिया दिया है और हमें अर्धगोले का निकालना है, सेमी स्फीयर का निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। ठीक है ना। चलो इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका क्या हो गया हमारा, 4πr²। इसकी वैल्यू कितना, 196 पाई। ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से वैल्यू 49 टाइम कैंसिल, तो r² की वैल्यू 49, तो यहाँ से हमारा r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब निकालना मैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से दोगुनी है, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, है ना। 7 से कितना, 14। चलो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 × r²। अब अर्धगोले की त्रिज्या में कितना, 14 सेंटीमीटर लेना है, 14 × 14। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा।
चलो अब इसका हम इंटू कर देते हैं। तो 22 3 या 66 और 66 का 2 में इंटू किया तो 132 इंटू 14। फिर यहाँ से इंटू 14 2 या 28 कैरी रहेगा 2, 14 3 या 42 प्लस 2 44 कैरी रहेगा फिर से हमारे पास 4, 14 प्लस 4 18, ये इस टाइप से ना 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना क्यूब नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एरिया निकल रहा है, एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकाल रहे हैं हम इसमें, क्षेत्रफल। वॉल्यूम होता तो इसमें क्यूब हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हमें गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था, अर्धगोले का निकालना था। रेडियस में जो रिलेशन दिया था, जैसा बोला था कि भाई इसकी रेडियस दोगुनी है तो हमने उसको दोगुना करके वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें फिर से दिया है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दिया हमें कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गोले का आयतन क्या होगा। क्या निकालना है हमें, गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यू, ये वैल्यू हमें निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठ दिया है, आयतन निकालना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर है ना, ये हो गया कितना 2464। चलो इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल 2464। अब ये वैल्यू अगर कैंसिल होती है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो 22 से ये सीधा नंबर कैंसिल होगा, तो 22 से 1 टाइम 22 2 और ये हो गया 6, 26 हो गया, 22 1 जा 22, 4 और ये 4 फिर से हैं तो 22 जा 44। ठीक है ना, चलो एक बार और इसको हम कैंसिल करते हैं। देखो 4 से 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। ठीक है ना, चलो अब यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया हमारा 28 इंटू कितना 7 है ना, ये 7 हो गया। अब इसको और थोड़ा सा हम चेंज करें तो देखो आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल ये देखो ये है ना 7 इंटू 4, 28 को कर दिया 7 इंटू 4 और एक 7 और है। ठीक है, एक 7 और है अपना यहाँ पे है ना। अब देखो इसमें ये हम इसको क्या करें 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर इस टाइप से। ठीक है, ये 4 है तो ये 2 स्क्वायर हो गया और 7 2 टाइम है तो ये सीधा होल स्क्वायर कर दिया ना, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 7 2 जा 14 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और आप अगर इसको इतना तोड़ना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे देखो सीधा इंटू भी कर सकते हो, समझना बात को है ना। जी अगर इतना करना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल हो गया 196 है ना। सो आर इक्वल ये 196 है वो किसका 14 का रूट वैल्यू होता है, अंडर रूट 196 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा रेडियस आ गया। चलो अब निकालने का इसका आयतन निकालना है तो आयतन निकाल देते हैं हम। क्या 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई की वैल्यू कितना 22/7 आर क्यू, आर आ गया हमारा कितना 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 3 टाइम इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, अभी 7 से कैंसिल करके जो भी इसकी वैल्यू आ जाए इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, ये हमारे यहाँ से क्या निकलेगा आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो वक्र प्रश्न निकाल संपूर्ण प्रश्न दिया है, आयतन निकाला हमने। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आयतन दिया हो संपूर्ण प्रश्न निकालना पड़े। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहेंगे। चलो इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से। ठीक है, देखो एक हमारे पास गोला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से शंकु बनाने हमारे लिए। क्या शंकु, शंकु मतलब क्या कोन, कोन बनाना है। ठीक है, गोला मतलब हमारा क्या हो गया स्पेयर हो गया ना, ये स्पेयर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है और हमें शंकु बनाने हैं। तो जो शंकु बनाएंगे हम उसमें शंकु की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो शंकु की हाइट होगी ऊंचाई होगी कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले से हमें क्या बनाने हैं शंकु बनाने हैं। तो शंकु कितने बनेंगे ये हमें निकालना है। गोले से शंकु बनाना है तो शंकुओं की संख्या निकालनी है।
ध्यान देना, जब भी हम किसी भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएंगे तो वो संख्या में कितनी बनेगी, उस केसेस में हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के, है ना। क्या करेंगे हम, जैसे हमें क्या शंकु की संख्या निकाल ली है ना, कितने शंकु बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसकी संख्या निकालना है ना वो आ जाएगा उसका वॉल्यूम नीचे, शंकु का आयतन रहेगा हमारा नीचे, और जिससे निकालना है उसका आयतन रहेगा ऊपर, गोले का आयतन हो गया ऊपर, गोले का आयतन, ठीक है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शंकु की संख्या निकालनी है तो जिसकी संख्या निकालनी है उसको नीचे रखेंगे, उसके वॉल्यूम को। ध्यान देना, जब भी ये संख्या टाइप वाला क्वेश्चन आ जाए हमेशा वॉल्यूम ही निकालना है, आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। तो गोले से निकालना है शंकु, तो जिससे निकालना है उसको ऊपर, और जिसकी वैल्यू निकालना है उसको रखेंगे क्या, नीचे, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, शंकु की जो संख्या निकालेंगे, संख्या को हम n से डिनोट कर सकते हैं, n, ठीक है। तो ऊपर गोले का आयतन, नीचे शंकु का आयतन। गोले का आयतन क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम 4 आर क्यूब, तो गोले की रेडियस देखो 12 है ना, तो 12 इंटू 12 3 बार हो गया, ठीक है। नीचे देखो आर स्क्वायर एच, अब ये शंकु का आयतन है, ठीक है। तो शंकु की रेडियस देखो कितना है 3 है, तो स्क्वायर आ रहा है ना, तो 3 इंटू 3, और एच ऊंचाई कितनी इसकी 4 है, ठीक है। चलो वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले तो 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, 3 से 4 टाइम, और 3 से ये भी 4 टाइम, ठीक है। तो 12 4 जा 48 इंटू 4 फिर से हमारा, ठीक है। तो ये 90 से 192, 4 8 जा 32, 16 है 19, तो 192 शंकु बनेंगे हमारे, ठीक है। 192 क्या किया, 12 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 192, 192 शंकु इसमें बनेंगे, ठीक है। तो संख्या वाला कोई भी क्वेश्चन हो, अभी गोले से हमने इसमें शंकु बनाया, हो सकता कोई क्वेश्चन आपका गोले से बेलन बनाने वाला आ जाए, ठीक है, बड़े गोले से छोटे छोटे गोले बनाने के लिए आ जाए। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंद्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से, है ना, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले से, ये बड़ा वाला गोला ले लिया हमने, ठीक है। 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, छोटे गोले या फिर गोलियां, ठीक है। 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, इनकी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, बड़े गोले से छोटी छोटी गोलियां बनानी है, ठीक है। फिर से वही हमें क्या करना है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो संख्या वाले केस में फिर से वही करेंगे हम, क्या संख्या किसकी निकालनी है, छोटी गोलियों की ना, छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या। तो संख्या वाले केस में अभी क्या बताया मैंने, हमेशा क्या निकालना, हमें हमेशा आयतन ही निकालना है, ठीक है। तो जिसकी संख्या निकाल रहे हैं उसका आयतन रखेंगे हम नीचे, है ना, गोली का आयतन, छोटी वाली है ना, गोली का आयतन, और ऊपर क्या रखेंगे, जो बड़ा वाला गोला है ना उसका आयतन रखना हमेशा आयतन है, ठीक है। चलो अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो अब आयतन तो गोला हो या गोली हो, फॉर्मूला तो वही लगेगा, है ना। तो 4/3 पाई आर, देखो इसको हम R1 कर देते हैं, इसको R2, ठीक है। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, और गोली का आयतन हो गया 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, दोनों में ही रहेंगी। चलो अब इसमें देखो हमें R1 का क्यूब, R1 कितना हमारा 15, तो 15 इंटू 15 R2 कितना है 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ठीक है, इस टाइप से वैल्यू रहेगी। अब 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, ये 3 से 5 टाइम कैंसिल, ये भी 3 से 5 टाइम कैंसिल, ठीक है।
तो 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125। 125 छोटी छोटी गोलियां इससे बनेंगी। ठीक है, तो जब भी संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें हमेशा आयतन निकालना है। जिसकी संख्या हमें निकालनी है उसका आयतन रखेंगे नीचे, और जिससे निकालनी है उसका आयतन रखेंगे ऊपर। तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो तो अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि एक गोला जो है उसे 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक बड़ा गोला है, उस बड़े गोले के लिए 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो कटे हुए भाग सहित गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली जो गोला है ना हमारा गोला, इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये होता है। ठीक है, अब क्या दिया है, गोले को अगर हम क्या कर दें आधा कर दें, तो जब गोले को आधा कर देंगे तो उसके 2 पीस हो जाएंगे। तो फिर उस केस में पूरा कटे हुए भाग सहित जो है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माने उसके कटे हुए भागों को अगर हम मिला लें। ठीक है, तो उस केस में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें इसमें निकालना है। तो देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारा देखो ये गोला है पूरा, है ना, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये पूरा 4πr² हो गया। ठीक है, ये कितना है 4πr²। अब जब इसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, तो देखो इसको अगर 2 बराबर भाग हम बना दें इसके इस टाइप से। ठीक है, तो जब इसके 2 भाग करेंगे ना हम, ये 2 भाग, तो देखो इसमें एक सर्किल अपना देखो ये काउंट होगा, ध्यान देना। देखो जब ये पूरा पैक है, ये जब पैक है ना, ये पूरा पैक रहेगा, तो जो अंदर वाले ये सर्किल है ना, ये वाले ये 2 सर्किल, इनका एरिया काउंट नहीं होगा, ये और ये है ना, क्योंकि ये तो अंदर है। ठीक है, तो अभी ये है 4πr², ये कितना है पूरा 4πr²। जब हम इसके देखो 2 पीस कर देंगे, तो देखो एक 2πr² ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन 2πr², और नीचे वाला भी ये 2πr² तो हो गया। अब लेकिन बीच में ये गोले और आ रहे हैं, देखो ये वाले संपूर्ण पृष्ठ में ना, ये और काउंट होगा, तो एक एरिया ये काउंट होगा और एक एरिया इसका ये वाला काउंट होगा, है ना। तो 4 तो है, ये ज्यों कहते हो ये पूरा 4 तो है, ये पूरा जो गोले वाला है ना, ये अर्धगोल जिसको हमने आधा कर दिया, तो ये और ये वाला पोर्शन है, ये 2 एरिया और आ जाएंगे इस केस में, है ना। तो देखो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कटे हुए भाग सहित, है ना, कटे हुए भाग सहित संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4πr² जितना था वो तो है ही। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक जो 2 पीस हो गए ना, 2 पीस अलग अलग हुए, तो एक सर्किल का क्षेत्रफल πr² प्लस एक और रहेगा उसका और πr²। ठीक है, ये 2 सर्किल, ध्यान देना बात का ना, एक है और एक जो दूसरा हमने पीस काटा इसका एक है ना, ये वाले ये सर्किल बनेंगे। तो कितना हो गया 4 से 5 और 6πr²। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा अगर हम उसके 2 बराबर भाग कर दें तो। ठीक है, इस बात को समझना है। चलो अभी जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो यहीं पे हम समझा देते हैं। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था 4πr², और वहीं पे हमने अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखा था, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था 3πr²। ठीक है, यही था अभी अपना। अब देखो इसमें क्या होगा हमारा, इसको समझना आप ध्यान से। ये पूरा हमारा गोला है, ठीक है, ये अगर हमारा पूरा गोला है तो 4πr² हो गया, ये पूरा 4πr² हो गया। ठीक है ना। अब 4πr² देखो ऊपर 2πr² है, ऊपर वाला आधे हिस्से से ऊपर वाला 2πr², नीचे वाला भी 2πr² है ना। अब देखो जब इसको हम अर्धगोला कर देंगे, ये हो गया आधा, ठीक है, ये आधा हो गया। तो देखो ये 2πr² तो है नीचे का, यानी ये 3πr² कैसे आया हमारा, गोले को आधा किया 4 था ना, तो 2πr² हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन है ना। लेकिन एक सर्कल इसमें ये और बन रहा है, ये एक सर्कल और बनेगा, तो इस केस में हमारा 1πr² और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3πr², इसलिए 3πr² होता है। और अगर हम वहीं पे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है केवल 2πr², इसी का जस्ट हाफ 2πr²। क्यों,
क्योंकि वक्र प्रश्न में ये वाली वैल्यू ऐड नहीं होती है ना। वक्र प्रश्न में ये इसका जो कर्व रहेगा, ये वाला ऊपर ऊपर वाला एक कर्व, केवल एक कर्व ही हम काउंट करेंगे, तो कर्व की वैल्यू 2πr²। अगर ये और काउंट हो जाता है तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ना, ये ऐड कर देंगे तो ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में केवल एक कर्व काउंट होगा, इसलिए 2πr² होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसको। तो गोले के आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना, कि गोले को 2 बराबर बांट दिया जाए तो कटे हुए भाग से क्षेत्रफल क्या होगा। 2 भाग हैं, 4 भाग वाला भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है ना, कि अगर हम उसको बराबर 4 भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है। अब यदि हमारा क्वेश्चन बराबर 4 भागों के लिए आ जाए ना, कि अगर एक जो मेन गोला है हमारा, उस गोले को बराबर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, तो उन सभी कटे हुए भागों सहित उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है हमारा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², है ना, 4πr²। अब इसके अगर हमने देखो 4 भाग कर दिए इस टाइप से, ये अपना पूरा गोला हो गया, ठीक है। इसके 4 भाग जब हम करेंगे तो देखो इस टाइप से इसके 4 शेप हो जाएंगे, ये ऐसे, ये अपना, है ना, यानी हर एक देखो इस टाइप से पोर्शन बनेगा अपना। इसी को हम, ये वाला अपना जो पोर्शन है ना, ये, ठीक है। तो ये सेपरेट कर देते हैं इनको, ठीक है। ये 4 भाग हो जाएंगे। अब जब उस मेन गोले को हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे ना, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें वो निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या होगा, 4πr², देखो ये πr² इस टाइप से, ये पहला हो गया, ये दूसरा πr², ये तीसरा πr², ये चौथा πr², ठीक है। ये तो रहेगा, तो 4πr² हो गया, ठीक है। और वहीं पे अगर हम कटे हुए भागों ले लें इसके, तो देखो ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्शन है ना, ये अभी देखो इस शेप में है, इस टाइप से, इनको जब हम ऐसे कर देंगे ना, ये जब ये ऐसे हो जाएंगे तो एक सर्कल फिर बनेगा, तो हर एक पीस का एक सर्कल बनेगा। अभी ऐसे है वो, है ना, जब इसको हम इस टाइप से कर देंगे तो एक पूरा एक सर्कल यहाँ पे बनना है। तो हर एक इस पोर्शन में देखो आप, यहाँ से जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, कौन सा, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से हर बार आपको एक सर्कल बनना है ना। तो एक सर्कल इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, है ना। तो अगर कटे हुए भाग और मिला लें हम, कटे हुए भाग सहित संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4πr² तो है ही, और सभी में क्या और ऐड हो जाएगा, पहला इसका 1 2 3 4, एक 4πr² और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना, 8πr²। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर 2 पीस करेंगे किसी भी गोले के, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा हमारा 6πr², और उसके 4 पीस करें तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 8πr², ठीक है। तो इस टाइप से हमारे गोले और अर्धगोले वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है।